इस समय हम जो है लाइना बाबा महाराज जी के पास आए हैं। हनुमान जी हैं, बहुत सिद्ध हनुमान जी हैं। इनका आपको हम दर्शन कराते हैं और फिर आगे जो है यहाँ का सत्संग लेंगे। ये महाराज जी हमारे हनुमंत लाल जी। देखिए यहाँ पर जो है जिन लोगों की कामनाएं पूरी हो जाती है वो यहाँ नारियल चढ़ाने के बाद जो है लोगों की कामनाएं पूरी होती है। मैं परिक्रमा लगा लूँ। ये देखिए परिक्रमा है। अब हमारे लाल बाबा जी और हम दोनों मूर्ति परिक्रमा लगाएंगे। ये देखिए चरणामृत है। ये चरणामृत का बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा। ये भभूति रखी रहती है। ये चरणामृत है। ये इसको थोड़ा शीशी में भरने का हो, भर लो। हाँ बहुत अच्छी चीज। हाँ, इसको जिसको दे देंगे उसका कल्याण हो जाए। हाँ। चलो अभी लौट कर देखते हैं। तो ये देखिए ये बहुत पुराना पेड़ है। ये किसका पेड़ है महाराज जी? अशोक का। अशोक का पेड़ है। तो यहाँ पर जिसकी कामनाएं पूरी हो जाती, देखिए नारियल जो है लोग बांध, देखो घंटा है, कितने बड़े बड़े घंटा है। लोगों की कामनाएं पूरी होती तो लोग घंटा भी बांधते हैं। और नारियल देखो छोटे बड़े कितने कई प्रकार के। देखिए ये महाराज बहुत भारी घंटा है। हाँ, इससे बड़ा घंटा देखिए ये है। अरे राम राम, ये तो कम से कम साला 2-3 कुंतल का हो। ये क्या कितने का? ये वाला कितने कुंतल का है? ये 2.5 कुंतल का है। और ये 2 से कम ना होगा ना? ये 3 कुंतल का है। अच्छा, इससे भी बड़ा है। अरे राम राम, ये 11 कुंतल का देखिए घड़ा है, वो है घड़ी घंट है। ये देखिए ये 11 कुंतल का। अरे राम राम, ये 11 कुंटल का कितना? 11 कुंतल का ना? 5 कुंतल माने 5 कुंतल 11.5 किलो है। हाँ, तो महाराज जी का हमारे कहना है कि ये जो 5 कुंतल 11.5 किलो है। तो आप महाराज जी यहीं रहते हैं? कितने बरस हो गए आपको? यहाँ हो गए 12 साल लगभग हो गए। अच्छा, 12 वर्ष। तो हमारे जो लाइना बाबा महाराज जी हमारे हैं, इनको यहाँ रहते रहते 12 वर्ष। महाराज जी थोड़ा यहाँ की महिमा को सुनाइए। यहाँ की महिमा महाराज जी, ये हनुमान जी कैसे यहाँ आए? ये जो लाइना बाबा सरकार बोलते हैं, जी जी। ये जब रेलवे लाइन बनी हुई है अच्छा अच्छा। बांदा से मानिकपुर, तो उस टाइम पे जो यहाँ के काम करता थे तो उनमें एक पथरौड़ी गांव के पास पाए हैं। वो अपने गांव ले जा रहे थे। अच्छा। तो गांव में नहीं ले गए, मतलब यहीं रुक गए। उनका बैलगाड़ी यहीं बिगड़ गई। फिर यहाँ से दूसरे साधन से अपने गांव तक ले गए। रात भर वहाँ व्यतीत किए। रात में जो लोग ले गए उनको सौंपन दिए कि हमको यहाँ से उस जगह पे छोड़िए जहाँ बैलगाड़ी बिगड़ गई। अच्छा। तो सुबह ला के फिर यहाँ छोड़ गए। अच्छा। तब से यही है रखे। पहले ज़मीन में ऐसे रखे थे कच्चा। ये हमारे क्या जमीन के नीचे मिले हैं? हाँ, वहाँ रोड लाइन में। लाइन। हाँ, इसीलिए लाइना बाबा सरकार। अच्छा। लाइन में निकले तो लाइना हो गए। और सरकार की लाइन है वो। सरकार की लाइना लाइन। बाबा सरकार हो। हाँ महाराज, हमने ये सुना है कि ये उठ भी नहीं रहे थे लोगों से। नहीं, वहाँ से ले आए थे। कुछ ऐसा है? हाँ, यहाँ से नहीं उठते थे। यहाँ से नहीं जा रहे थे। अच्छा, यहाँ से नहीं उठ रहे थे। हाँ, बैलगाड़ी यहीं से यही का निकली। राजा वहाँ निकले हाँ। तो उनकी 1.5 बीघा जमीन है। अच्छा अच्छा। अपनी जमीन इधर बैठा। अच्छा, हनुमान जी को सौंप दिया। अच्छा, इस आश्रम में 150 बीघा जमीन भी लगी? नहीं, हाँ। बस इतना जितना आश्रम है इतना ही है। उनकी जमीन है जो राजा लाए हैं। अच्छा अच्छा। तो वो जमीन माने 1.5 बीघा जो जितना ये 3 बीघा जो भी है इतना दान कर दिए। दान नहीं देंगे तो। जितने में आश्रम है उनकी है। उतनी है अच्छा अच्छा। और नहीं। तो उन्हीं के अंडर में ये आश्रम है क्या? आश्रम में? भाई जमीन उन्हीं का था। अच्छा, जमीन। अब तो लाइना बाबा का सब है। सिद्ध महापुरुष सिद्ध हनुमान जी हैं, इनके से अब किसकी चलेगी? पुराना अगर राजा होता तो वो अंदर में करता। वो कर देते और जमीन लगा देते कुछ। अब थोड़ा लोभ लालच बढ़ा। लगाओ तो वो अंदर में बताइए। हाँ, जमीन राजा का न लगाए नहीं था।
चलिए। हनुमान नारायण में तो महाराज जी आपको यहाँ 12 वर्ष हो, हाँ 11-12 साल। तो क्या ये कुटी कमरा है क्या आपका? हाँ बस यही कुटी में जो देखिए हमारे महाराज जी इस कुटी में रहते हैं। ये देखिए अंदर छोटा सा पंखा है और आराम से ही हनुमान जी की सेवा करते हैं। राम नाम लिखते हैं क्या महाराज हाँ, राम जी? राम। देखिए दिखाइए, ये हमारे महाराज जी देखिए राम नाम भी लिखते हैं और अपना राम नाम का जप भी करते हैं। चलो बहुत अच्छा। इसमें जो बाबा रहते थे उन्हीं के लगाए, भरम बाबा, आमरा, जामू नाम उन्हीं के लगाए हुए हैं अच्छा जो इसमें रहते थे। अच्छा और जो प्रथम यहाँ अड्डा रखे हैं, ये बगल में मूर्ति बनी हुई है बाबा की, अच्छा ये कमरा में। अच्छा अच्छा। आप देख लीजिए ना। आइए चल देख। अच्छा ये वाली, इनका महाराज जी क्या नाम था? ये लिखा तो है इसमें। लिखा है श्री लाल दास। अच्छा शीला। ये यहाँ के आदि जो है संत थे जिन्होंने इसे माने पेड़ पौधे ही महाराज जी लगाए ना। इनके जो चेला थे, अच्छा इनके जो शिष्य थे ये पेड़ पौधा लगाए थे, बहुत पुण्य आत्मा थे। ये यहाँ के जो है संत थे, इनके जो शिष्य थे जो पेड़ पौधा है ना, बड़ का, पीपल का, आंवला का है, इन्होंने ही लगाया था। चलो ये साइकिल आपकी है क्या? ये साइकिल से आप यात्रा करते हैं? इसी में जाते हैं तो देखिए हमारे संत जी टूटी फूटी झोपड़ी वो साइकिल में बेचारे जहाँ तक यात्रा करते हैं। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। अब क्या बताएं, हमारे पास भी नहीं है, नहीं इनको एक साइकिल हम खरीद देते। तो महाराज जी साइकिल की ज़रूरत है? अभी यही में चलते हैं। अब क्या देखिए यदि कोई भगत तैयार हो जाएगा तो कोई दे देगा तो हम भेज देंगे आपको पैसा। तो हमारे महाराज जी के पास टूटी फूटी साइकिल है, यदि आप लोग कोई चाहें तो महाराज जी को एक नई साइकिल दिला सकते हैं। और जैसा होगा हमारा चैनल चलता है, हम जंगल के महात्माओं को आटा, दाल, चीनी, घी, कुटी भी बनवा देते हैं। अभी तो हम नर्मदा जी की परिक्रमा करके आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब कई महात्माओं की कुटी है, टीना है, आटा, दाल, भंडारा हमारे यहाँ चलता रहता है। ये चैनल से बहुत से लोग जुड़े हैं। अब ये है कि जिसके नाम का जो आता है उसको पहुँचा देते हैं। जैसे जिस भगत के नाम से कुटी का पैसा आएगा कुटी के दे देंगे, आपके नाम से मान लो साइकिल का पैसा आएगा तो हम साइकिल खरीद के दे देंगे, उसका वीडियो बना कर डाल दें, ऐसा। चलो ठीक है। ये देखिए बहुत पुराना वो है लाल बाबा का। लाल बाबा जी, चलिए वही महात्मा जी के पास चलते हैं। ये देखिए यहाँ जिन लोगों की कामनाएं पूरी हो जाती है, ये सब लोग जो है नारियल जो चुनरी में जो है वो करके नारियल बांधते हैं, घंटा बांधते हैं और झंडा भी बांधते हैं ना। और ये देखिए चारों तरफ झंडे, ऊपर कितने झंडा है, तो यहाँ लोगों की कामनाएं पूरी होती है। ये अखंड दीपक यहाँ जलता है क्या महाराज जी? ये देखिए अखंड यहाँ दीपक जलता है तो अपने यहाँ अखंड दीपक जलवा सकता है। ये अखंड दीपक जलते हैं, इस तरह से यहाँ का जो है अपना चल रहा है। ये हमारे जो लाइन मेन हनुमान जी यही है यहाँ की। इन्हीं की कृपा से जो है लोग भीड़ भाड़ आती है और यहीं हनुमान जी सबकी कामना पूरी करते हैं जो उचित कामना। बाबा आया कुछ पानी वानी पीने के लिए पाया। ये यहाँ के जो है सीताराम जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी हैं। कहाँ थे ये हनुमान जी हैं और ये मंदिर का नक्शा है। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। इस तरह महाराज जी थोड़ा यहाँ लाइना बाबा का कुछ महिमा सुनाएंगे? लाइना बाबा कुछ महिमा सुनाएंगे? अच्छा अच्छा। हम जानकी कुंड से आए महाराज जी। नहीं आए हैं कई बार। कहाँ गए लाल? अच्छा आप हैं? आइए वाह। देखो पूर्व काल में जो चमन ऋषि थे, अच्छा अच्छा। चमन ऋषि महाराज को ये जब पूरा हो जाए आपका कार्यक्रम बताइए। नहीं बोलते रहिए, चालू है। बोलते रहिए बोलते रहिए।
अच्छा अच्छा। जो पंचनद्या में जो है, पंचनद्या में रहा करते थे, उनको हनुमान जी महाराज ने जो है ये आशीर्वाद दिया था कि तुम जिस पत्थर की पूजा करोगे मैं वहीं पर प्रकट होऊंगा, उसी पत्थर पर। अच्छा अच्छा। तो भगवान ने जो है चमन ऋषि जब चित्रकूट आए तब एक इधर रेलवे लाइन के किनारे थर्री नाम का नाला बोला जाता है, अच्छा वहाँ पर बैठ करके उन्होंने पूजा किया था। फिर इसके बाद जो है ये मूर्ति वहीं इसको थोड़ा और उधर खींच लो, दोनों मूर्ति का आता आ रहा है, बोलते रहिए वो आवाज़ की, दोनों मूर्ति का आ रहा है। तो जब चमन ऋषि महाराज उस पत्थर की पूजा किया वहाँ, तो भगवान बाल रूप में प्रकटे। अच्छा अच्छा। अब फिर ये कई साल तक मूर्ति रही, फिर इसके बाद जो है वो नाला किनारे से धस गए। अच्छा, धस गए तो ये फिर जो है विलुप्त हो गए। ये बहुत पुरानी माने हाँ। हजारों लाखों साल पुरानी मूर्ति है। अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद ये विलुप्त रही मूर्ति। अब विलुप्त होने के बाद जब रेलवे लाइन की खुदाई हुई, जी अब जब 30 फुट नीचे की मिट्टी निकाली गई, तब फिर भगवान पुनः प्रकट हुए। प्रकट। फिर इनको जो है वहीं रेलवे लाइन के किनारे बैठाला गया। फिर वहीं से लड़होट जाया करती थी, तब रोड थी हाँ नहीं, उस समय रोड नहीं। तो लोग जो है बैलगाड़ियों में अनाज लेकर के भर करके बेचने जाया करते। जी जी। तो बिहारा गांव यहाँ पड़ता है, वो पंडित जी वहीं बिहारा के हैं, अच्छा अच्छा। वो पंडित जी बिहार। हाँ बिहार हम जानते हैं। तो बिहारा गांव के जब अनाज बेचने के लिए आए, तब उनके मन में यह अभिलाषा पैदा हुई कि हम इसी मूर्ति, तो इनको लिए जा रहे थे, उनकी 7 बैलगाड़ियाँ भगवान ने तोड़ डाली। अरे राम। फिर इनको छोड़ करके अपने अपने घर चले गए। और जब घर चले गए तो रात में इन्होंने स्वप्न में कहा कि जहाँ से लाए हो मुझको वहीं पर रख जाओ। अच्छा वरना मैं- इसी जगह। हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं दूसरी जगह पे। अच्छा अच्छा। तो अब वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये बताइए, आप हमारी 7 बैलगाड़ियाँ तोड़ डाली, हम आपको कैसे ले जा पाएंगे, इतना वजन है आपकी। तो भगवान ने कहा कि एक आदमी सर में रख करके मुझको ले जाए, मैं फूल तरीके अच्छा अच्छा। रहूँगा। वही आदमी यहाँ तक लाया है, उसको कुछ खुदा पेशाब वगैरह सताई है, तो रख करके पेशाब और वो करने लगा है। तो फिर दोबारा वो हाथ पैर मुंह धो करके उठाया है, तो मूर्ति जो है उठी नहीं। अच्छा यहाँ से। हाँ, अच्छा फिर यहीं ये विराजमान रहे। फिर ये अपना एक छोटा सा मंदिर बना था, तो मंदिरिया बनी थी इनकी, अगल बगल जो है पत्थर की, वो एक पत्थर इधर गाड़ा था, एक इधर, एक पीछे, और ऊपर एक चटिया रखी थी बड़ी। अच्छा। फिर कुछ लोगों ने ईंटा रखवा करके, स्कूली बच्चों ने जो है ईंटा रख करके और ये चबूतर बना दिया। अच्छा अच्छा। तो और यहाँ महाराज कुछ नहीं था, तो लाइन में निकलने के कारण इनका नाम लैना बाबा पड़ा। हाँ जी। तो हमारे महाराज जी कहना है कि जो यहाँ के चमन ऋषि थे, अनादि चमन ऋषि थे, उनकी द्वारा ये मूर्ति जो माने जैसे भी बनवाई गई, प्रकट हुई, माने बहुत कम, हजारों 2-4 हज़ार वर्ष पुरानी मूर्ति थी। फिर किसी कारणवश नाला में थोड़ा दब गए, फिर बहुत समय तक वो ज़मीन के नीचे दबी रही। फिर भगवान की इच्छा हुए समय के अनुसार जो है माने दर्शन दिए, लोगों को सपना में अनुभव कराए, या जो लाइन थी उसमें से खुदाई में प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद फिर यहाँ पर हनुमान जी पधरे। महाराज जी में लोगों की कामनाएं भी पूरी होती है। यहाँ जो है कठिन से कठिन अच्छा अच्छा।
कठिन से कठिन अच्छा जो भी आप मनौती मानेंगे अच्छा। और सच्चे हृदय से मानेंगे तो आपकी मनौती पूर्ण होगी। अच्छा और भगवान बहुत जल्दी बुलाएंगे, अच्छा अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने में ही बुला लेते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं हमारे। हाँ वो तो हम देखते हैं। 108 कुंटल तक के भंडारे यहाँ हो चुके हैं हमारे जीवन काल में। उधर उधर तो हमारे महाराज जी कहना है या जो भी व्यक्ति जिस कामना से आता है, चाहे रोग हो, चाहे संकट हो, चाहे संतान की इच्छा हो, नौकरी है, धन हाँ, है, हाँ, हाँ। कोई भी कामना XYZ हो, उचित कामना होती है तो हनुमान जी महाराज जी कुछ अर्जी लगाना पड़ता है। हाँ, अब जैसे अरे ये तो खैर आदमी अभी है बांधने लगे हैं और नहीं भगवान के सामने हाथ जोड़ करके और वहाँ बैठ करके हाथ जोड़ करके निर्मल भाव से अच्छा जो मांगा है वो पाया है। पाया मैंने नारियल यदि नहीं भी खरीदोगे तो गरीब है हाथ जोड़ कर प्रार्थना करे तभी हनुमान जी पूरा करते हैं। अच्छा जिनकी लोगों काम में बड़े बड़े घंटा भी हाँ, तो यही घंटे जो है जो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो अपना कीर्तन करवाता है, भंडारा करवाता है, रामचरितमानस का पाठ करवाता है, वाल्मीकि का पाठ करवाता है, 18 पुराणों का पाठ करवाता है। मतलब जो मनौती जिस प्रकार वो मानी उसी प्रकार उसका वो करता। महाराज ये जो अखंड दीपक होता है इससे भी लोगों का कल्याण होता है क्या? अब ये अखंड दीप जो है लोगों की मनौती के लिए जो है हाँ जो अखंड ज्योत यहाँ जल रही है जी तो ये एक प्रकार की मनौती ये है। मनौती है। हाँ, मनौती। लोगों का कल्याण होता है कि भाई हमारा ये काम हो जाएगा, 1 साल तक हम अखंड घी का दीपक जलाएंगे, है ना? ये हमारे बगल में कीर्तन भी हो रही है। हाँ, ये 114 वर्षीय कीर्तन है। मैंने अखंड चलती रहे। हाँ, अखंड चलती है। इसमें 30 गांव लगे हुए हैं। अच्छा 30 गांव आज रईपुरवा गांव की ड्यूटी है वो है। और रईपुरवा गांव की ड्यूटी है। सुबह 8 बजे आएंगे, कल सुबह 8 बजे जाएंगे। माने हर गांव का एक दिन की ड्यूटी है। हाँ, 30 गांव में। हाँ, और यही उनका भोजन प्रसाद बनता है। अच्छा आश्रम की तरफ से। हाँ हाँ, पीछे रसोई घर है और भगवान के भंडारे में जो प्रसाद बनता है वही सब लोग पाते। वो तो सब तो हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छी बात है, यहाँ अखंड कीर्तन होता है और अखंड और यहाँ भोजन भी जो है जो कीर्तन वाले हैं या महात्मा हैं उनको माने भोजन भी मिलता है। और यहाँ रात में तो महाराज जी भक्त को रहने की तो व्यवस्था है नहीं है। अच्छा है तो यहाँ कोई धर्मशाला बना है क्या? नहीं है, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। अच्छा। ये धर्मशाला तो है। अच्छा हाँ ऊपर ये बहुत अच्छा बना, हमने देखा ही। हाँ यहाँ जो कोई रात बिरात रहना भी चाहे, बहुत दूर से आया है तो ऊपर धर्मशाला टाइप बना है, वहाँ भी रह सकता है। नहीं थोड़ी दूर पर जो है सीतापुर है, वहाँ भी तमाम धर्मशाला है। नहीं, यहाँ हिंदुस्तान का कोई कोना बकाया नहीं जहाँ महाराज यहाँ ना आता हो। हाँ आता है। लाइना बाबा बहुत प्रसिद्ध हाँ, है। बहुत प्रसिद्ध। हाँ लाइना बाबा हो गए, राजापुर हो गए, हाँ। और ये आपका जो है नादिन हो गए। नादिन हो गए, ये बूढ़ा है। हाँ ये बूढ़ा के हनुमान जी हो गए। यहाँ 4 हनुमान जी प्रसिद्ध का महाप्रसिद्ध है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। महाराज जी एक चीज़ और कभी कभी कमेंट आता है कि क्या हनुमान जी या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण से लोगों क्या कामनाएं पूरी होती है? जी हाँ, इसकी क्या महिमा? अब जैसे जो 7 बार पाठ कर जो छूट ही बंद महासुख हो, जो 1000 आए 108 बार भगवान की कुछ दिन चालीसा का पाठ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान बाहु का पाठ करने से जो है लोगों के संकट दूर होते हैं। बाई है, बाट है, लंगड़ापन है, रोग है, डालिज है, वो छूटता हाँ है। दूर होता है तो इस तरह से जो जहाँ मतलब है संकट की घड़ी का जो है वो करने से जो है उसका जो है पूर्णतया से जो है मनोकामना उसकी पूर्ण हो। अच्छा हनुमान बाहु का पाठ। हाँ, तो महाराज जी का हमारे कहना हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है और हनुमान बाहु का पाठ करने से लोगों की कामनाएं पूरी होती है और जो है लोगों का कल्याण होता है। तो हम फरारी हैं, बच्चों को दे देंगे। तो महाराज जी मैं तो फरारी हैं, किसी को दे देंगे। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात, जिसको जो कोई कामना हो, संकट है, दुख है, संतान नहीं, नौकरी नहीं और इस तरह का कुछ हो
तो यहाँ आप हनुमान जी के पास आप आइए, अर्जी लगाइए, प्रार्थना विनती करिए, और यदि मन शुद्ध होगा तो आपकी निश्चित कामना पूरी होगी। और यदि भाई मन में गलत विचार हैं, कुछ है, तो पाप करते हैं। अब जैसे एक वहाँ के आए थे, गुजरात के आए थे, अच्छा, वो मेयर का चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, अब उनकी मतलब स्थिति बहुत खराब थी। किसी ने बताया कि आप वहाँ जाएं, ले करके वो लोग आए मेरे यहाँ, मेरे पास आए, बैठे रहे। फिर उनसे बताया गया, मैंने कहा आज केवल दीपदान करवा दे, जब तक तुम्हारा रिजल्ट न खुले तब तक दीपक आपका जलता रहे। अच्छा, हेलो, वो मेयर का चुनाव जीत गए। अरे देखिए, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। मेयर के चुनाव के एक भक्त आया था, महाराज जी से मिला और अखंड दीपक जलवाया, जब तक उसका माने चालू रहा। और महाराज जी हनुमान जी लाइना बाबा जी की कृपा से वो चुनाव भी जीत गए, अंत में विजय प्राप्त। हाँ, और वहाँ राजस्थान के, अच्छा अच्छा, राजस्थान के जो है आए विधायक के चुनाव के लिए, वो लोग आए और उन्होंने भी यहाँ दीपक जलवाया। और दीपक जलवाने के मैंने उनसे कहा कि तुम दीपक जलवाओ। दीपक जलवाने के बाद जो है वो चुनाव जीते, और चुनाव जीत करके फिर यहाँ आए। अच्छा मालिक, तो फिर यहाँ आए और उनकी मनोकामना पूरी। अच्छा, तो महाराज जी ने कई दृष्टांत दिया। यदि लोगों को शंका नहीं तो महाराज जी ने बता दिया। ऐसे तो हजारों हैं, कहाँ तक दिया जाए। हाँ, क्योंकि कोई सीमा, यहाँ तो रोज़ जो है 2-4 लोगों को कामनाएं पूरी होती है, 10-20 रोज़ आते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं कि ये सब बताने की चीज़ थोड़ा है, जिसकी कामना पूरी हो गई अपना चला गया। जो महाराज जी से मिले, जो ने अपनी समस्या बताई कि हमारी कामना, उन्होंने महाराज जी बताया। तो ये लाइना बाबा आज के तुम्हारे कितने बरस हो गए होंगे? अब मैं तो महाराज जी 65 साल का तो मैं हो गया। इस लड़के की जना था तब मैं आने लगा था। अच्छा, हाँ, नहीं लगभग इनको पधारे जो है कितने? ये तो अंग्रेजी शासन था। अच्छा, 200-300 साल पहले। हाँ। अच्छा, तो यहाँ लाइना बाबा को 200-300 साल हो गए। तो हमारे लाइना बाबा जी जो है कम से कम 200-300 साल हो गए। जैसे तुलसीदास जी के हनुमान जी थे 400-500 साल हो गए। तो जैसा समय होता वैसा होता। बहुत अच्छा, बहुत बहुत महाराज जी आपकी कृपा है। बहुत अच्छी बातें आपने बताया। और अब ज़्यादा समय नहीं, महाराज जी से और सत्संग करते। महाराज जी यहाँ पर आप हनुमान जी पूजा की ड्यूटी रहती, क्या करते हैं? मैं यहाँ का प्रमुख हूँ। अच्छा, प्रमुख, महंत हूँ मैं यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, जब ये थे महंत। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपके गुरु जी एक तरह से? हाँ, तो जब ये गौलोकवासी हुए तो उनके बाद में। अच्छा, आप चलो। 30 साल पहले मैं यहाँ पूजा किया। अच्छा, फिर सरकारी नौकरी में निकला। अच्छा 28 साल वहाँ दिया समय। अच्छा। और फिर यहाँ तो सरकारी नौकरी में भी आप रहे? कौन सी पोस्ट में रहे? रामपुर में रहा। अच्छा, पास है, तो हनुमान जी को दर्शन होते रहे। जिला शिक्षा एवं संस्थान में रहा। अच्छा, तो हमारे महाराज जी सरकारी नौकरी भी, कुछ दिन सरकारी नौकरी किए, फिर छोड़ छाड़ करके हनुमान जी की शरण में आ गए। आज यहाँ के सर्वा महंत जी हैं और देख रेख इन्हीं के माध्यम से होता है। जो कोई यहाँ की कोई कुछ जानकारी करना, कुछ करना है, आप लोग महाराज जी से मिलिए। यहाँ के बारे में सारी व्यवस्था मैंने महाराज जी बता देंगे। और कोई भी रामायण का पाठ, गीता आपसे जरूर मिले। यदि रामायण का पाठ करवाना है, सुंदरकांड का पाठ करवाना है, और कोई भंडारा करना है, XYZ कोई, महाराज जी से आप डायरेक्ट आइए, मिलिए। जो यहाँ का खर्चा होगा आपको देना पड़ेगा। महाराज जी पंडितों को या जैसा होगा महाराज जी अनुष्ठान करवा। तो महाराज जी जैसे कोई हनुमान चालीसा का 100 पाठ करवा, वो भी यहाँ हो जाता होगा। खर्चा माने दे अपना। तो हाँ, यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का, हनुमान बाहु का, या सुंदरकांड का, या रामचरितमानस का, या भंडारा करना, कीर्तन करना, हनुमान बाहु, कुछ भी आपको करना, चाहे कामना से चाहे निष्काम, तो महाराज जी के पास आप लोग आइए। आप लोग इनसे भेंट करिए, जो खर्चा है अपना दीजिए। पंडितों के माध्यम से जैसा होगा महाराज जी करेंगे। उचित कामना होगी तो यहाँ आपकी काम ब्राह्मणों के माध्यम से ही करवाते हैं। अच्छा अच्छा, ब्राह्मणों से ही करवाते नहीं, ब्राह्मणों से कराना ही चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण क्या होते हैं, जो यहाँ के ब्राह्मण है आचार विचार से शुद्ध है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको पैसा महाराज जी के यहाँ जमा करना है। जितना उसका होगा आपका यहाँ पाठ हो जाएगा और आपको मनौती मानना पड़ेगा। आप रुके रहिए यहीं आराम। अच्छा, जब तक 1 दिन 2 दिन आप यहाँ रह सकते हैं। 9 दिन 10 दिन जितने दिन तक आपका पाठ चले आप रुकिए। आपको जितने दिन का पाठ करवाना है उतने दिन तक आप यहाँ रहिए और आपका बाकायदे पाठ होगा।
और आपकी कामना तो भाई समय लगता है वो तो हनुमान जी करेंगे। भाई जो हमारा काम हम करेंगे, जो हनुमान जी का काम हनुमान जी करेंगे। तो कामना रे की जय। तो बहुत अच्छा महाराज जी आपने बताया। अरे काहे नहीं। तो इस तरह से है। तो ये हनुमान जी का हमने दिखाई दिया। ये पूरा आश्रम है और ये सब जो है देखिए यहाँ बड़ी सी घड़ी भी लगी हुई है। यहाँ जो अखंड रामायण का पाठ भी चल रहा है। चलो परिक्रमा लगा देते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ परिक्रमा की फ़ोटो है और आपको ये देखिए, देखो ये सब लोग जो परिक्रमा में लेटे हुए हैं सब यहीं के लोग हैं। रामायण कीर्तन करते हैं ये लोग और यहीं खाते हैं, यहीं पीते, यहीं रहते हैं। इस तरह से ये देखिए, शिव द्वारा स्तुति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय हनुमान।